अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो ADA, ADS एंड ADC के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे है। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है, आप लोगों के जो सवालात हैं, जो अक्सर आप कमेंट्स में लिखते हैं या अक्सर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं, और मैं अपनी टाइम की किल्लत की वजह से हर एक को बारी बारी जवाब नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा आपके सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दे देती हूँ। वैसे ये आप जो देख रहे हैं ये फेसबुक का ग्रुप है लर्नर्स हाउस बाय शाज़िया रहीम के नाम से, जिसमें आपको 14 के मेंबर्स मिलेंगे। ये प्राइवेट ग्रुप है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। और मेरा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप है, जहाँ पे आपको आप सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो भी बाद में बनती है, सबसे पहले हर चीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन यहीं मिलेगी। अगर आप ये सब चीज़ें ज्वाइन कर लें तो आप हर वक्त इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों का जो सवाल है, मुझे पता है सवाल ऑफ द ईयर के पेपर्स आखिर होंगे कब। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि पेपर एक्सपेक्टेड हैं अगस्त में, लेकिन अभी जो रिसेंट ताज़ा तरीन ख़बर आई है वो ये है कि अगस्त के एंड में या सितंबर में पेपर होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त में जो 7 तारीख से जो शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं BA LLB वालों के। ठीक है, LLB जो पुराना LLB होता था ना, उनके जो फेलियर्स के पेपर हैं वो अभी हो रहे हैं 7 अगस्त से। उनकी डेट शीट आ गई है, तो इट मीन्स कि आप लोगों के तो नहीं होने वाले, उनके साथ आप लोगों के नहीं हो सकते। तो जब उनके ख़त्म होंगे, उनके मेरे ख्याल से 15-16 तक ख़त्म हो रहे हैं। आई गेस 16 लास्ट है या पता नहीं 17 को लास्ट है, 17 अगस्त को ऐसे ही कुछ है। तो यानी कि उसके बाद आपके पेपर्स होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, जो स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और वो इस साल पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था, कॉलेज की जो एक एडमिशन की स्लिप होती है, कॉलेज में एडमिशन की फ़ीस जो होती है वो 1200 या 1500 तक की होती है। ADA की अलग है, ADC की अलग है, ADS की अलग है। तो ये 1500 के करीब कॉलेज की एडमिशन फ़ीस होती है। ठीक है, इसके बाद एक इनरोलमेंट फॉर्म जो KU वाला, कराची यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म जमा होता है, जिसको कहते हैं इनरोलमेंट फॉर्म, वो आपका जमा जब तक नहीं होगा तब तक आपका पेपर नहीं हो सकता। उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 2500 रुपये। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता, वो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेके और घर पे चुप करके बैठे हुए हैं, और फिर वो पूछते हैं कि हमारे पेपर कब होंगे। तो जब मैं उनसे प्रूफ मांगती हूँ कि मुझे दिखाएं, अपनी रसीद वगैरह दिखाएं जो फॉर्म सबमिट किया होगा, तो वो मुझे कॉलेज की एडमिशन की स्लिप दिखाते हैं जो कि 1200-1500 वाली होती है। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई आपने तो KU का फॉर्म ही नहीं सबमिट किया है, जब कराची यूनिवर्सिटी जो कि आपका बोर्ड है जहाँ से आपका पेपर होगा, वही फॉर्म अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका फिर पेपर कैसे हो सकता है? फिर तो नहीं हो सकता। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ये वाला फॉर्म सबमिट नहीं किया, इनरोलमेंट फॉर्म KU वाला अपने कॉलेज से, तो वो जाकर कॉलेज में पता करें। और अभी भी वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, 2500 रुपये फ़ीस प्लस लेट फ़ीस 1000 रुपये के साथ। 21 अगस्त से पहले पहले आप अगर जमा करवा देंगे तो आप इस साल के पेपर्स में बैठ सकेंगे, और अगर ये फॉर्म सबमिट नहीं करवाएंगे तो आप इस साल तो पेपर नहीं दे सकते, फिर नेक्स्ट ईयर ही होगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट आपके प्राइवेट हैं, प्राइवेट वालों का क्या होता है? प्राइवेट वालों का होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, फॉर्म एक ही होता है, सिर्फ उसका नाम मुख्तलिफ होता है। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनको इनरोलमेंट फॉर्म मिलता है और इनरोलमेंट कार्ड मिलता है, फॉर्म के बाद फिर कार्ड मिलेगा। और जो प्राइवेट स्टूडेंट जो प्राइवेटली एडमिशन लेना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन जमा करवा सकता है, कौन कौन जमा करवा सकते हैं? जिन्होंने इंटरमीडिएट 2022 में पास आउट किया है वो भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, वो अगर अभी जमा करवाएंगे तो विद इन 1-2 महीने में, जब भी पेपर होते हैं 1 महीने के बाद, तो आपके उसमें आप पेपर में बैठ सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस 1 महीने में अगर आपकी तैयारी नहीं होती और आप चाहते हैं कि मैं इस साल ना बैठूं, मैं अगले साल बैठूं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ेगी। इसका मतलब कि आप कराची यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो गए, यानी आपका एडमिशन हो गया है। फिर पेपर चाहे आप अगले साल दें, उससे अगले साल दें, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट जो होती है कराची यूनिवर्सिटी में, ये 5 साल के लिए होती है। ठीक है, 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो इन 5 सालों में आपका जब दिल करे आप पेपर दे सकते हैं। पेपर देने से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करवाना होता है, उसकी फ़ीस अलग होती है। ठीक
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, जिसको एडमिशन लेना है प्राइवेट स्टूडेंट, वो कराची यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ से 100 रुपये का ये फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है। वो फॉर्म लेके उसको फिल करके और उसकी फ़ीस जो है 5,500 रुपये, वो फ़ीस आपने जमा करवानी है बैंक में। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक्स होते हैं उसी में जमा होती है फ़ीस। और फिर वो फॉर्म आपने कहाँ सबमिट करवाना है, काउंटर नंबर 3 पे, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली गेट पे जो काउंटर नंबर 3 है, वहीं पे फॉर्म मिलेगा। फॉर्म सबमिट भी वहीं पे होगा और मेरे ख्याल से फ़ीस भी वही ले लेंगे, या नहीं लेंगे तो उसी के साथ में काउंटर के साथ ही वहाँ पे नेशनल बैंक बना हुआ है, आप नेशनल बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ऑफिस टाइमिंग है। अगर इसके बाद आप जाते हैं तो आपको वहाँ लोग नहीं मिलेंगे, उस तरह से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो सुबह सवेरे जाएं ताकि आपका मामला सही हो जाए, जल्दी से हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट प्राइवेट वालों की 7 अगस्त है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये 7 अगस्त है और वो 21 अगस्त है। इसका मतलब कि 21 तारीख तक एटलीस्ट पेपर नहीं हो रहे। 21 के बाद होंगे या सितंबर के शुरू में होंगे, ये मैंने आपको एक बात बतानी थी। अब दूसरा आप लोगों का मसला है कश्मीर, ये होता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, इम्पोर्टेंस बता दें प्लीज़। देखिए, मैं इम्पॉर्टेंट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आज से कोई 3-4 महीने पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसके बारे में इसकी लिंक मैं हर जगह शेयर करती रहती हूँ। जब जब मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको मैं आपको उसकी लिंक यहाँ ग्रुप्स में हर जगह पे शेयर करती हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास नेट का पैकेज नहीं होता, हम ये वीडियोस देख नहीं सकते। जनाब, नेट का पैकेज आजकल बहुत सस्ता हुआ है। 100 रुपये का भी आपका पैकेज मिल जाता है आपको, नेट का पैकेज। आपको एक दफ़ा ये वीडियोस देखनी है। और ये वीडियोस क्यों देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए भी हैं और उसको किस तरह से करना है ये भी बताया है, ठीक है। उसको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, यानी कि आप जो सवाल करके आते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बयान करें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ख़ारजा पॉलिसी बयान करने लग जाते हैं। ख़ारजा पॉलिसी के 1 2 3 4 5 6 जो भी पॉइंट आपके बुक में है, आप डायरेक्ट वो शुरू हो जाते हैं। सवाल को समझें, सवाल में जो लिखा है माना उसका भी जवाब देना है, लेकिन आपको पहले बताना है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी आखिर है क्या, ख़ारजा पॉलिसी का मतलब क्या होता है, उसको डिफ़ाइन करना है। फिर उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, क्यों किसी मुल्क के लिए ख़ारजा पॉलिसी ज़रूरी होती है, क्यों बनाते हैं वो, किस लिए बनाते हैं, वो बताना है। उसके बाद फिर उसकी अहमियत बताएंगे, जो भी सवाल में पूछा है फिर वो बताएं। तो बेसिक आपने उसको डिफ़ाइन करना है शुरू से लेकर आखिर तक। ये मुझे पता है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। आप में से 90% लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में हमें जस्ट सवाल का डिट्टो जवाब देने की आदत डाली हुई थी। लेकिन अगर कोई सरकारी स्कूल में कभी पढ़ा है या कभी गया है या किसी का वास्ता सरकारी टीचर से पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि 9th मैट्रिक में हमें जब टीचर्स तैयारी करवाते थे उर्दू की, इस्लामियत की, तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स करवाते थे। हम बैठ के सर पकड़ के बैठ जाते थे कि इतना बड़ा क्यों करवा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जितने सरकारी हिसाब किताब है ना, सरकारी बोर्ड्स हैं या सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सवाल का जवाब देने का तरीक़ाकार ये है कि आपसे भली पूछा गया हो कि आपका नाम क्या है, आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरा नाम ये है। आपने बताना है मेरे अब्बा का नाम ये है, मेरी अम्मा का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरी दादी का नाम ये है, मेरे नाना का नाम ये है, मेरी नानी का नाम ये है। समझ आ रही है? और आगे अपने बच्चों के नाम भी बताने हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आंसर देने का। जब आप इस तरह से आंसर लिखेंगे ना आंसर शीट में, तो चेकर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, क्योंकि वो चाहता यही है कि हम जो टॉपिक पूछ रहे हैं ख़ारजा पॉलिसी, तो सिर्फ उसकी हमें अहमियत ना बताएं, हमें पूरा बताएं कि ख़ारजा पॉलिसी होता क्या है। तब आपके नंबर 20 आउट ऑफ कोई 15-16 नंबर फुल मार्क्स कहलाते हैं, ये मिलेंगे, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई हुई है। हर वीडियो के हर टॉपिक के हवाले से मैंने आपको एक एक बारीकी बताई हुई है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने वो चीज़ सॉल्व करनी है, किस तरह से आंसर देने। कुछ वीडियोस छोटी हैं, कुछ वीडियोस बड़ी हैं। जो कि बड़ी वीडियोस हैं वो लाइव सेशन था, मैंने यहीं यूट्यूब पे ही लाइव सेशन रखा था। तो उसके शुरू में थोड़ी सी आपको वीडियो खाली या बगैर आवाज़ के नज़र आएगी 5-10 मिनट की, क्योंकि जब तक लोग आते हैं तब उसके बाद शुरू करना समझ में आता है ना। तो वीडियो लंबी हो लेकिन वो आपको आपके काम की होगी, तो आप उसको पूरी देखें। और वीडियो देखते हुए अपने सामने बुक खोलें, बुक की इंडेक्स खोलें,
जो मैं टॉपिक बताती जा रही हूँ, बोलती भी जा रही हूँ, दिखाती भी जा रही हूँ। लाइव सेशन में अक्सर नेट इशू की वजह से वो क्लियर पिक नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं बार बार टॉपिक रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हर तरह से। तो आप अपनी बुक में वो टॉपिक टिक कीजिए जो मैंने बताए हैं, उसके बाद एक एक करके वो टॉपिक्स याद करें, ठीक है। ये जो तमाम वीडियोज़ हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है BA ADA, यानी ये दोनों के लिए थी। BA वालों के, ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के पेपर्स अभी हो चुके हैं, जिसमें यही टॉपिक्स 100% यही वाले टॉपिक से रिलेटेड सवाल आए थे। उसके लिए आपको, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो कि ऐसा कुछ हुआ था, तो मेरी इसी चैनल पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी जो अभी के पेपर हुए हैं, उसकी पिक्चर्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। अभी रिसेंट मैंने सारे पेपर उसी दिन अपलोड कर दिए थे, ताकि जिसको अगर पास पेपर की ज़रूरत हो तो वो वहीं से देख के स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी आपकी जो है तमाम सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन 20-22 के करीब सब्जेक्ट हैं, तो मैंने एटलीस्ट इसमें वैसे तो 35 वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो वो समझ लें 5-6 तो वो हैं, उसको साइड पे कर लें, तो 20-22 के करीब तो आपके सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे पास, जिनके स्टूडेंट कम है या जिनके मेरे पास पास पेपर नहीं थे, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, उसके इम्पोर्टेंस नहीं बता सकी। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे उसके पास पेपर्स प्रोवाइड कर देंगे, तो मैं उसके भी इम्पोर्टेंस बता दूँगी, ठीक है। एक बात। अब आपकी जो दूसरी बात कि बुक्स नहीं है हमारे पास, कहाँ से याद करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्लीज़ बुक्स ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। बुक्स में जो चैप्टर, जो टॉपिक डिटेल में बताया हुआ होता है ना, पास्ट पेपर, सॉल्व पेपर में, वो बहुत शॉर्ट लिखा हुआ होता है। अगर आप वो याद करके जाएंगे शॉर्ट वाला और वो लिख के आएंगे, तो 20 नंबर के सवाल में आपको 5 से 6 नंबर मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए, आपको 20 में से 5 से 6 नंबर चाहिए या 15 से 20 नंबर तक के चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अभी बुक्स शॉर्ट हुई भी होंगी, क्योंकि जब आप 1 महीना पहले बुक शॉप जाएंगे, बुक्स लेने जाएंगे, सबके सब एक साथ लेने जाएंगे, तो बुक्स ज़ाहिर है शॉर्ट हो जाएंगी, बुक्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि बुक शॉप वाले जो हैं वो एक ख़ास क्वांटिटी में ही बुक्स रखते हैं, और पब्लिशर्स भी उसको ख़ास क्वांटिटी में ही पब्लिश करते हैं। BA के स्टूडेंट जितने भी प्राइवेट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट कम होते हैं, इसलिए कम क्वांटिटी में ही पब्लिश होती है। तो ये एक इशू होगा, मुझे पता है आप लोगों को, लेकिन जब तक बुक्स नहीं मिलती, ढूंढते रहें, उर्दू बाज़ार की तरफ जाएं, लेकिन जब तक बुक्स नहीं मिलती, तो वो जो टॉपिक है जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, वो आप जाके नेट पे सर्च कर लें। आपको नेट पे बहुत कुछ मिलेगा, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। तो अपने आप को रोकें नहीं, अपनी तैयारी जारी रखें। ये ना हो कि आपके पेपर्स की डेट शीट अचानक से आ जाए और आप कहें कि हमारे तो कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था। सॉरी, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। डेट शीट एग्ज़ाम से 8 दिन पहले आती है, ये मैं आपको बता दूं, 8 से 10 दिन पहले ही आती है। तो जब भी एग्ज़ाम्स होंगे उससे 8 दिन पहले डेट शीट आपको मिल जाएगी, उसमें आपके टाइम टेबल वगैरह होगा। अभी तक जो टेंटेटिव वगैरह आई है वो कंफर्म नहीं है। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कब है पेपर। बस ये पता है कि अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में पेपर्स होंगे। तो आपको अभी भी 1 महीना है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने में 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ में अगर रोज़ाना आप एक एक टॉपिक भी याद करें तो 30 टॉपिक आपके याद हो जाएंगे। अगर आप इस 30 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें, 5 सब्जेक्ट होते हैं एक पार्ट में, तो 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके एक सब्जेक्ट के 6 टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे 1 महीने में। तो हर सब्जेक्ट का अगर 6 टॉपिक भी याद होंगे तो एटलीस्ट आप आधा पेपर तो अटेम्प्ट करके आ ही सकते हैं ना। तो ये है कि आपका पेपर अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बाकी जितना ज़्यादा आपको टाइम आगे एक्सटेंड मिलता है, जो बीच में गैप्स मिलते हैं, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी तैयारी हो जाती है। तो आपके 6 टॉपिक से ज़्यादा ही हो जाएंगे बीच में जो हमें टाइम मिलेगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा आपको मशवरा है कि प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, और मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।